अम्मी मुझे कहती हैं कि ये तुम लोगों को पुट्ठी तरह लेके जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो एक टाइम होगा तुम और मौलाना तारिक जमील साहब एक ही प्लेटफॉर्म पे होगे। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन स्टपनी की अपनी अहमियत होती है। मेरी बात सुनो ना, देखो आंज दो, आंज दे दो मुझे, आंजा ऐसे करते हैं। छोटी सी बच्ची के साथ ऐसे करोगे तो मुझे जी जी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक एक्टर, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर और एक टाइम पे पुलिस इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं हसीब खान के साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और यस, आपने जो आखिरी बात की पुलिस इंस्पेक्टर की, यस वो भी मेरी ज़िंदगी में एक अचीवमेंट। और वो अचीवमेंट ऐसी है कि जब मैंने 97 में इंस्पेक्टर पुलिस का इम्तिहान पास किया था, तो 6 महीने के लिए मैंने वो इंस्पेक्टर पुलिस इंजॉय किया। और उसके बाद फिर अम्मा के कहने पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो उसके बाद से आई एम एंजॉइंग पढ़ाना। तो आपके लिए पढ़ाना ज़्यादा इंजॉयबल है, तो आप एक एक्टर भी तो हैं, तो वो आपने एक्टिंग किस चीज़ से इंस्पायर होकर शुरू की? एक्टिंग बेटा, हमारे साथ में ये आइडिया था कि एक आपका पैशन होता है, एक आपका प्रोफेशन होता है। तो मेरा प्रोफेशन वाज टीचिंग। तो मैंने कहा कि यार ज़िंदगी में एक आपका अपना पैशन डेवलप करना चाहिए, और वो पैशन क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा एक्टिंग। तो मुझे शौक था, और मैं इतना हॉलीवुड का फ़ैन नहीं हूँ जितना बॉलीवुड का फ़ैन हूँ। तो मैंने सारी बॉलीवुड की फ़िल्में देखी हुई हैं, हॉलीवुड में बहुत कम। कोई सी दोस्त ने बता दिया तो वो फ़िल्म ज़रूर देख ली। लेकिन जब उनको देखते हुए मैं कहता था, मैं कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये वाले काम, तो ये सीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो उनके लिहाज से आई स्टार्टेड वर्किंग। और आप सोचें कि मैं पढ़ा रहा था जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की। मतलब वो नया नया, वो कहीं नहीं, बचपन से वाला काम नहीं था। आई वॉज अ प्रोफेसर इन FC कॉलेज। और उसके बाद मैंने वहाँ पे अपना पहला जाटन बॉन्ड जो है वो मैंने उस वक्त किया था। आपने अपनी लाइफ में जो सबसे पहला कैरेक्टर प्ले किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसका? जो सबसे पहला कैरेक्टर था जी, वो पुलिस ऑफिसर का ही था। और मेरी अपनी वो जो यूनिफॉर्म थी वो मेरी किसी न किसी काम आ गई। तो वो मैंने वहाँ पे ही जाटन बॉन्ड में किया। और जाटन बॉन्ड में हमारे 100 एपिसोड हमने किए। तो वो मेरा ख्याल है 3 एक साल, हमारा 2 ढाई साल चलता रहा वो। तो वो आई थिंक दैट वाज अ कैरेक्टर दैट आई लव्ड। और उसमें बहुत मज़ा भी आया। और पहली पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मैं तो बड़ा बड़ा अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये मैं क्या कर रहा था। तो लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ इट इज़। तो दैट वाज एक्साइटिंग, अच्छा था। एक कैरेक्टर आपने प्ले किया था बबली का, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए जी, जब ये 3:15 एक प्रोग्राम था जो नियो टीवी से हमने किया था, और उसके अंदर सबसे जो मज़ेदार था, वो आइडिया कंसीव किया, आइडिया मेरा था साइम भाई के साथ। तो उनके लिहाज से जब हमने चीज़ें बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि जी एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो कि लड़कियों के साथ है और लड़कियों जैसा ही है। मतलब तो वो फिर मैंने आई प्लेड दैट कैरेक्टर ऑफ बबली। तो वो भी उनका बहुत इट वॉज फन, क्योंकि वो सारे के सारे लोग बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे होते थे। तो मैं उसमें से आता था कि मेरी बात सुनो ना, देखो आंज दो, आंज दे दो मुझे, आंजा। तो वो उनके लिहाज से भी आई आई रियली लव्ड दैट पार्ट, अच्छा लगा। और आप ये सोचें कि जब ये ख़त्म हुआ 3:15, अभी नियो टीवी से अभी ख़त्म हुआ था, तो मैं कराची गया। तो कराची में मुझे बबली के नाम से आवाज़ें लगी। एंड आई थॉट कि अच्छा यार, कराची वाले ये कैसे, मतलब पंजाबी झुकते हैं और ये सब चीज़ें थी। लेकिन द पीपल रिमेंबर्ड द कैरेक्टर देयर, तो आई रियली लव्ड इट। कॉमिक रोल्स के साथ आपने नेगेटिव रोल्स भी प्ले किए हैं, तो नेगेटिव रोल्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पसंद आया आपको नेगेटिविटी दिखाना माशरे में? आया बहुत बहुत मज़ा आया। और वो जो चीज़ें आप असल ज़िंदगी में नहीं कर सकते, और अगर आप स्क्रीन लाइफ में कर जाते हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। द फर्स्ट कैरेक्टर दैट आई डिड वाज, ये रांझा रांझा करते में, इट वाज हाजी साहब कैरेक्टर। सो काशिफ निसार साहब ने मेरे अंदर का जो एक विलन है वो उन्होंने देखा। और उन्होंने कहा कि जो एक बगैरती एक हाजी साहब की चाहिए वो इसके अंदर है। तो उन्होंने अल्टीमेटली ही आस्क्ड मी एंड ही सेड कि जी ये एक कैरेक्टर चेंज होगा,
छठे सातवें एपिसोड में, तो उनके लिहाज से आपको वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। सो मेरा पहली दफ़ा का कैरेक्टर था, क्योंकि नेगेटिव किया नहीं था कभी, तो लेकिन जब वो किया तो आई रियली इन्जॉयड इट। और मतलब बहुत टाइम पे भी ऐसे होता था कि वो बंदा उसी मूड में ही रहने लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप कट होता था तो फिर आई यूज्ड टू बी द सेम हसीब खान। तो उसके बाद लेकिन जब एक्शन हुआ तो फिर एक्शन में फिर हाजी साहब कहीं ना कहीं निकल आता होता था। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस एज सच तो आप पाकिस्तान की इसमें से बात कर रहे हैं, तो मुझे सानिया सईद साहब बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग के हिसाब से भी, और मतलब माशाल्लाह उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और आपको काम करना किसके साथ पसंद आया, फीमेल? फीमेल में जी अभी इकरा जिसके साथ काम किया वो बहुत अच्छा लगा। नादिया अफ़गन के साथ मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाटन बॉन्ड से नादिया अफ़गन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी जाना मलिक के साथ भी काम किया। तो आई आई थिंक कि मतलब मुझे उस तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं जिसमें बंदे ज़्यादा होते हैं लेकिन अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इनमें से मिले, तो उनके लिहाज से आई थिंक कि जी इट वाज नाइस। अभी हमने एक प्ले किया था, जियो का था, और उसमें मुनज़्ज़ा आरिफ वाज देयर विद मी, तो उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगता है। प्लेइंग लाइक वो जिसमें एक हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर्स होते हैं, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा जेलन हो जाते हैं और उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। आप मैरिड हैं, फीमेल्स के साथ भी काम करते हैं, ठीक है, अक्सर आपके घर में भी जिक्र होता होगा एक्ट्रेसेस का, तो कभी आपकी वाइफ ने किसी पे ऑब्जेक्शन किया हो कि मुझे आपका इनके साथ काम करना पसंद नहीं है? कभी ऐसा हुआ है? नहीं जी, मेरी वाइफ को ऐसा अब तो उनको आदत हो गई, 15 साल हो गए मेरी शादी को, तो अब नाउ शी इज़ इम्यून ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन ये है कि जी वे जस्ट लाइक अ फैमिली, मतलब अगर मेरे घर पे लोग आ रहे हैं या बाकी उनके साथ हैं, तो मेरे बच्चे, मेरी बेगम, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि अगर आप पढ़ाने के हिसाब से भी आप देखें, तो मेरे अपने स्टूडेंट्स जब यहाँ पे आते हैं थिएटर करने के लिए मैं उनको अपने घर पे ही बुलाता हूँ, तो मेरे बेगम, बच्चे, सब के सब दे आर अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द जो आपके कर्टन के पीछे वाली जो टीम होती है, उसमें मेरी बेगम और मेरे बच्चे होते हैं, तो वो उनके साथ साथ। और यहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको खाना खिलाना, उनको चाय देना, उनके साथ उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना, वो मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह रखती रहती है। फेवरेट ड्रामा कौन सा है आपका? फेवरेट ड्रामा जो मैंने किया है अपना, या वैसे ही? अ, देखिए जी, ड्रामास तो बहुत पुराने वाला मुझे बहुत पसंद है। धूप किनारे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद वो चौधरी हशमत साहब का वो कैरेक्टर था वारिस वाला, वो आई रियली रिलेटेड। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली मुझे बहुत पसंद है। द वे शोएब मंसूर साहब हैज़ डायरेक्टेड दैट, वो बहुत अच्छा लगा था। तो ये कुछ प्लेज हैं दैट आई रियली लव। और उनके लिहाज से बहुत सी ऐसे ये वो डॉली की आएगी बारात, और ये वो उनके साथ है बिकॉज वासे ने बहुत अच्छा उनको लिखा हुआ था, तो उनको उसको देख के वाकई मज़ा आया। अब तक जो कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं उनमें सबसे फेवरेट डायलॉग आपका? मुझे जी जी करती हुई लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। अल्टीमेटली वो ऐसे ही निकल आया। वो फायदा इफ्तिखार साहिबा का ये लाइन थी, आई डोंट नो कि उन्होंने कहाँ से किसको सुनते हुए ये बात की, लेकिन आई रियली लव दैट लाइन। और अभी भी अगर कहीं कोई नेगेटिविटी लेकर आनी हो, तो फिर ये वाली लाइन ही आती है। और आप ये सोचें कि मुझे इस कैरेक्टर में बड़ी डांट पड़ी लोगों से, एंड आई डोंट नो व्हाई। आई वाज देयर विद इन एम्पोरियम विद माय फैमिली, तो एक खातून आई, उन्होंने नकाब किया हुआ, सामने खड़ी हो गई मेरी, और ऐसे करके ना खड़ी हुई, उन्होंने कहते ऐसे करते छोटी सी बच्ची के साथ ऐसे करोगे तुम? मुझे उस वक्त कहानी समझ नहीं आई, ये कौन सी कहानी मेरी चल रही है। तो फिर हल्के तो तुम बगैरत हाजी साहब हो ना तुम? तो मैं को ओए होए, मैं कि जी मैं ही हूँ वो बगैरत हाजी साहब। तो उन्होंने बहरहाल फिर उसके बाद शी हैड अ पिक्चर विद मी, लेकिन द अमाउंट ऑफ हेटेड दैट पीपल हैड, वो आई अज्यूम्ड के चलें लोगों को अगर अच्छा नहीं लगा वो कैरेक्टर, या उन्होंने कहा कि जी बहुत नफरत हो गई, तो आई थिंक आई हैव डन माय जॉब। आपके लिहाज से आपने अब तक जो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट है वो क्या है? मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट जी, आई हैव बीन एन एंटरटेनर थ्रू माई लाइफ। मैं अपने आप को एज सच इस तरह नहीं कहता कि मैं कोई बहुत मशहूर आदमी हो गया या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मैंने किया है वो मैंने दिल से किया है, और उसकी मुझे फीडबैक मुझे आता है। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगती है, ये मुझे मेरे अम्मा अब्बा की दुआ है शायद, कि अब्बा मुझे कहते थे कि तुम्हारे बिलबोर्ड्स लगेंगे तो मैं तुम्हें
एक्टर मानूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर आप एमसीबी के या पूरी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जहाँ पे भी कहीं उनकी ब्रांच है तो वहाँ पे आप पहाड़ों पे भी चले जाएं तो वहाँ पे मेरी तस्वीर लगी हुई है। तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी आई टेक इट एज एन अचीवमेंट। और दूसरी जो अचीवमेंट है वो मेरी वालदा की दुआ थी कि उन्होंने कहा था कि लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं तो उनसे अच्छी बातें किया करो। सो वो अल्टीमेटली बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर व्हेन पीपल लिसन टू मी एंड दे बिलीव कि मैं उनके दिल की बात कर रहा हूँ उनसे और उनको उनकी वेवलेंथ एक वेवलेंथ पे आ रहा हूँ, तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट है। बाकी चूँकि पढ़ाता भी हूँ, सेशंस भी करता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो वो अल्टीमेटली एक्टिंग शौक बहुत है, लेकिन वो एक्टिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस टाइमिंग के साथ फिर मुझे वो होता है कि जी एक चीज़ को मुझे फॉरगो करना पड़ता है, फिर दूसरी जगह पे आना पड़ता है। तो इस वजह से अभी तक भी वो मेन स्ट्रीम के अंदर मैं नहीं आ पाया। वो इस वजह से बिकॉज ऑफ माई वर्क दैट आई एम अ टीचर, और मुझे सुबह 8 बजे से लेकर 3-4 बजे तक अपनी यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम देने होते हैं। तो जहाँ पे भी कोई छोटा मोटा सा टाइम मिलता है तो मैं फिर निकल के तो वो अपना जो एक्टिंग का जो शौक़ है वो मैं पूरा कर लेता हूँ। बचपन में आप शरारती थे? नहीं, मेरा भाई शरारती था, बहुत ज़्यादा शरारती था, लेकिन अब अगर आप उसको मिलेंगे या उसको देखेंगे तो वो बहुत ही सीरियस हो चुके हैं, और मैं इसके बाद ज़्यादा शरारती हो गया। वो मैं जब एज़ अ टीचर जो था तो मुझे लगा कि यार नहीं, अब बच्चों के साथ आपको रहना है तो बच्चों के साथ बच्चे जैसे ही होना पड़ेगा, तो आपके वो दोस्त भी बनेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। कोई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी हो आपकी? फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी जी, आई बीन अ क्रिकेटर, क्रिकेट बहुत खेली है। और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा, मेरा बॉन्ड विद माय फैमिली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो बस वो एक याद है। और बचपन एज सच ऐसे ही था, हमारे घर पे सारे मेरे दोस्त यार आके क्रिकेट खेला करते थे, मुझे ये चीज़ याद है। और मगरिब के बाद हमें घर में भागना होता था कि जी अब्बा ने कहा कि जी मगरिब की नमाज़ जो है वो घर आके पढ़नी है। सो यही मेमोरी अभी तक याद है। और जब कभी वो नमाज नहीं पढ़ी होती थी तो किसी दोस्त को कहते थे कि यार अब्बू का फ़ोन आए तो उनको बता देना कि नमाज पढ़ ली है। तो ये वाली भी हरकतें जो है वो हमने की हुई है। हर इंसान का कोई ना कोई ड्रीम होता है, आपका क्या है? मेरा बेटा ड्रीम था टू बी फेमस। तो अगर आप मेरे टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो मेरे शागिर्द जो 97 में मेरे साथ थे वो अभी भी मेरे साथ हैं। एंड मैं ये जो फेम है इसको मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। मैंने आईएल्स तकरीबन कोई 7-8 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है 1999 से लेकर अब तक। तो वो भी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी वो बच्चे अगर हैं तो वो बोलते हैं कि जी सर ने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया, हमें आइल्स करा दिया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मेरा एक स्टूडेंट था, ही वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया, मैंने उनको इसी घर में ही यहाँ पे पढ़ाया। एंड ही केम टू मी और उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने कहा सर आप हसीब हैं। कहते सर मैं 2003 में आपसे पढ़ के गया था, तो अब मेरा बिज़नेस है, मैं ऑस्ट्रेलिया में एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपने काम कर रहा हूँ, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। तो इट मेक्स मी फील प्राउड कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये सब की सब चीज़ें आ रही। ऐसी कोई बात जो आपके फैंस को ना पता हो अभी तक आपके बारे में और आप उन्हें बताना चाहें? देखिए जी, मेरे फैंस को अभी तक ये नहीं पता कि आई हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, जो अभी अब कुछ दिन पहले डायग्नोज हुआ है। दैट्स कि हार्ट की पंपिंग मेरी सही नहीं है और बहुत कम हार्ट मेरा काम कर रहा है। सो वो मुझे नहीं एक चीज़ का अंदाज़ा था। तो मेरे फ़ैन्स के लिए भी सिर्फ ये है कि दुआ कर दें, अल्लाह ताला खैर रखे। जितनी ज़िंदगी होती है इंसान को उसकी ज़िंदगी हंस खेल के गुजारनी चाहिए। लेकिन आई बिलीव कि ये जो अभी एक मेरे सामने एक ऑब्स्टिकल आया है एक एलमेंट का, तो वो मुझे लगता है कि मैं अपनी इंशाल्लाह ताला मोटिवेशन से, अपनी सेल्फ ड्राइव से इंशाल्लाह ताला इसको भी बेहतर से बेहतर मैं कर सकता हूँ। यंग जनरेशन आ रही है जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाह रही है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जस्ट बी यू जी। दुनिया को शाहरुख खान या फ़हद मुस्तफ़ा या वासिर चौधरी या अहमद अली भट्ट सबको मिल चुके हैं। तो अपनी कोई एक नई शनाख्त लेकर आएँ, अपनी आइडिया बनाएं और ख़ुद बी यू। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट। तो वो एडजस्ट अपने हिसाब से वो चीज़ें कर लेते हैं। सो मेरा ख़्याल है कि जी जितने भी हमारे लोग हैं, बेटे बेटियाँ हैं जो कि अभी माशाल्लाह
करना चाहते हैं एक्टिंग, ज़रूर आएँ। क्योंकि जब मैं एक्टिंग शुरू की थी तो हमें लगता था कि लोग कहते थे कि पता नहीं ये क्या करेंगे और कैसी चीज़ें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली अब 20 साल गुजारने के बाद अगर लोग जान जाते हैं और ये कहते हैं कि हाँ आपको कहीं देखा है, तो मुझे लगता है कि आई हैव डन माय जॉब। कि लोग अभी भी देखें ना, इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी चैनल्स इतने ज़्यादा हो गए, लोगों के चैनल्स के ऊपर आप आ नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप एज एन एक्टर या एज अ टीचर या एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अगर लोग आपको जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका काम कहीं ना कहीं, अगर पाकिस्तान की 2 करोड़ अवाम में से 100 लोग भी अगर मेरी बातों पे चल पड़ते हैं, तो आई थिंक कि मैंने अपना काम कर दिया। मौलाना तारिक जमील साहब के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं और उनसे एसोसिएशन आपकी कैसे बनी? देखिए जी, मौलाना साहब इज़ अ ग्रेट नेम एंड ही इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर मेनी। सो मेरी वालदा उनको बहुत सुना करती होती थी। तो अम्मा, मैं जब भी कभी कोई बात करता था अपने स्टूडेंट से, एक दफ़ा मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था कि मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, लेकिन स्टपनी की अपनी अहमियत होती है। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम लोगों को पुट्ठी तरह लेके जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, तो एक टाइम होगा, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम और मौलाना तारिक जमील साहब एक ही प्लेटफॉर्म पे होगे एंड तुम अपनी बात कर रहे होगे और वो अपनी बात कर रहे होंगे। तो मैं हंस पड़ा था और मैंने अपनी वालदा को कहा था कि मैंने कहा माँ जी, कहाँ मौलाना साहब, कहाँ मैं नहीं, आई डोंट फील लाइक कि मैं ये होगा। तो अम्मी कहती है बेटा, माँ की दुआएं हैं, माँ की दुआ कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो मेरी अम्मी की वफ़ात है 2015 और 2018 में रिफ़ा यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया और पहले मेरा सेशन था अबाउट 1.5 आवर्स का, उसके बाद मौलाना साहब का सेशन था। तो मौलाना साहब के साथ मैं खड़ा हुआ वहाँ पे उस सेशन के अंदर और मुझे अपनी अम्मी की बात याद आई। और वो यही होता है कि माँ की दुआएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पार्ट प्ले करती हैं, और मुझे लगता है कि मेरी अम्मी के जाने के बाद भी वो ऊपर बैठी मेरे लिए दुआ कर रही हैं। और ऐसी ऐसी मेरी बातें जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी हैं, वो अम्मी की दुआ ही थी, जो माँ जी ने मुझे दुआ दी थी, तो वो आज तक मेरा ख्याल है कि चल रही है। और मुझे लगता है कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो हमारे पास ही होते हैं, बस हमें नज़र नहीं आते। यही कुछ ही। मीडिया में आपकी एंट्री किस तरह हुई? मीडिया में जी मैं एक थिएटर था, मेरा दोस्त है ताहिर सईद, तो उनका छोटे भाई थे यासिर। तो यासिर ने एक प्ले किया था, उसका नाम था डेस्पराडो। तो वो डेस्पराडो जो थिएटर था, तो उस थिएटर में मैंने गब्बर सिंह का रोल किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई केम ऑन स्टेज। वरना तो जब मैंने आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो मैं जो आपकी जितनी भी वेलकम पार्टीज़ होती थी या फेयरवेल पार्टीज़ होती थी, तो उसमें मेरा कोई लिखा हुआ एक स्किट होता था जो मैं सब लोगों के साथ करता होता था। तो इस वजह से लोगों को अंदाज़ा था कि मैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनके साथ साथ ही ये मेरा वो रहा। सो मैंने फिर अल्टीमेटली यासिर ने मुझे कहा कि ऐसी भाई एक कैरेक्टर है और वो गब्बर सिंह का कैरेक्टर था, एंड आई डिड दैट। तो वहाँ से मेरा थिएटर का वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और उसके बाद जो फिर जाटन बॉन्ड आया। जाटन बॉन्ड वासे ने लिखा हुआ था, वासे चौधरी ने। तो वासे चौधरी के साथ फिर अल्टीमेटली जब इंडस विजन पे आया, तो वो फिर जाटन बॉन्ड टीवी पे आ गया। और मैडम समीना अहमद और उनके बेटे हैं जैन अहमद, उन्होंने फिर हमारी जो पहली इंट्रोडक्शन टेलीविज़न के साथ हुई वो जाटन बॉन्ड से हुई। वासे के साथ आपने कोई कैरेक्टर प्ले किया है एज एन एक्टर? जी, वासे के साथ इसके अंदर भी प्ले किया गया, जाटन बॉन्ड के अंदर भी। उसके बाद यहाँ पे हमारा इंस्पेक्टर खोजी था, तो उसमें वासे ने लिखा हुआ था और मैं और अहमद अली भट्ट थे उसमें। और फिर एक हमने ARY से एक प्रोग्राम आता था टिम्मी जी, तो टिम्मी जी में वासे एक्ट भी कर रहे थे, तो मैं उनके साथ वासे SP का रोल कर रहे थे और मैं इंस्पेक्टर का कर रहा था। तो उनके लिहाज से मेरी वासे के साथ इंटरेक्शन जो हैं वो बिल्कुल नहीं। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? देखिए जी, डायरेक्टर्स तो बहुत डिफरेंट हैं। अभी तो मैंने बहुत कम लोगों के साथ काम किया है। जिस तरह अगर मैं मैडम समीना अहमद को कहता हूँ तो, या जैन अहमद को कहता हूँ, तो उनके लिहाज से ये है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई, मैं लेकर आए। तो मेरे हिसाब से जवाद बशीर ही इज़ रियली माय मेंटोर, उस्ताद हैं। और वो वाकई ही बहुत सी चीज़ें, उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो जवाद ने सिखाई। और उसके बाद फिर अगर हम
देखें तो अज़ीम सजाद साहब हैं, वो भी, उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया, उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। और उसके बाद फिर काशिफ़ निसार, तो काशिफ़ निसार साहब के साथ तो एक टाइम हो गया। उनके साथ ना बहुत चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। वो एक जिस तरह से वो कैरेक्टर को डेवलप करके आपको सिखाते हैं, बताते हैं, तो काशिफ़ भाई के साथ कंफर्टेबिलिटी लेवल भी ज़्यादा है और अच्छा भी लगता है। उनके साथ एक और नाम है जो कि आई बिलीव कि वो मैंने पार्लर वाली लड़की किया था, वो नादिया अफ़ग़न ने डायरेक्ट किया था। तो नादिया भी मतलब उनसे भी बहुत कुछ मैंने सीखा है। ये तो सारे हो गए जी आपके जो ड्रामास के साथ थे, लेकिन एक बंदा जिनको मैं आई ओ अ लॉट टू दैट पर्सन, क्योंकि मेरी जितनी भी टीवी सीरीज़ मैंने किए हैं, टीवी टेलीविज़न कमर्शियल्स, वो थैंक्स टू जवाद बशीर कि उन्होंने आगे मुझे रेफ़र किया, और वो एहसन रहीम के साथ हैं। तो वो एहसन रहीम साहब के साथ जो सबसे ज़्यादा टाइम मेरा गुज़रा है, तो वो अच्छा है। और उन्होंने उनके साथ भी, और उनकी जब ये माशाल्लाह जब फ़िल्म आई तीफ़ा इन ट्रबल, तो तीफ़ा इन ट्रबल में पहले मेरा रोल था, एक छोटा सा 2 सीन किए थे मैंने, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। लेकिन वो सीन डिलीट हो गए, और 2 साल के बाद फिर वो सीन को दोबारा ऐड किया गया। तो अब अगर आप नेटफ्लिक्स पे देखेंगे तो वो मेरा सीन जो है वो उनके अंदर वहाँ पे है। सो वो मुझे एक चीज़ पसंद आती। तो ये मेरे डायरेक्टर्स हैं जी, कुछ लोग जो कि आई बिलीव के साथ साथ मैं देख रहा हूँ। एक और वो हैं आईडी क्रिएशंस में, तो वो आईडी क्रिएशंस का भी मुझे आई बिलीव कि मेरी उनके साथ की सबसे अच्छी एक एमसीबी का ऐड उनके साथ है। उसके बाद वो दोस्ती का ऐड उनके साथ है, और बाकी भी मतलब उनके साथ साथ बहुत सी आई बिलीव के ये कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं आई थिंक के आई अडोर देम एंड आई से कि जी बहुत ज़्यादा हो गए डायरेक्टर्स, लेकिन ऐसे ही है मेरी लाइफ में, यही लोग हैं जी जिन्होंने पार्ट प्ले किया है। आप एक टीचर हैं, आपके स्टूडेंट्स के साथ एफिलिएशन कैसी है? स्ट्रिक्ट टीचर हैं या फ्रेंडली अपना एनवायरनमेंट रखते हैं क्लास का? मेरी क्लास बेटा 24 साल हो गए पढ़ाते हुए। एक तो पहली चीज़ ये कि किताब नहीं लेके जाता कभी भी साथ, लेकिन और दूसरी चीज़ ये कि मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट्स की तरफ पढ़ाने वाला टीचर हूँ। तो उनके लिहाज से जब तक कोई कॉमेडी ना हो, जब तक कोई बच्चों में लाफ्टर क्रिएट ना हो, तो वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने अंग्रेज़ी, पाकिस्तान स्टडीज़, टीवीसी मेकिंग, फ़िल्म मेकिंग, सब बच्चों को पढ़ाया है। तो मुझे वही लगता है कि जब तक कोई चीज़ क्लास में मज़ाक ना हो, तो मज़ाक के साथ चीज़ डेवलप नहीं होती। तो मैं अपने स्टूडेंट्स का आई बिलीव के एज़ अ फ्रेंड उनके साथ बड़ी गपशप मेरी लगी है ज़िंदगी में, और आई बिलीव कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए एक एसेट्स हैं। और मेरी कोई भी मेरा कोई भी स्टूडेंट अगर आता है मेरे पास, कहता है सर ये शॉर्ट फिल्म है, ये मुझे बनानी है आपके साथ, तो मैं हमेशा उसको हाँ कहता हूँ कि चल बेटा तू बना ले। और उनके लिहाज से कि जी हम कि जी सर हसीब आप आ रहे हैं, या कहीं कोई वॉइस ओवर मेरा चाहिए होता है, तो मैं हर जगह पे अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर फैसिलिटेट करता हूँ। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जब तक मेरा स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है, तो हमने उसकी हेल्प की है। और जब वो 100 पे होगा, तो वो शायद हमारी या मेरे बच्चों की या किसी और मेरे स्टूडेंट्स की वो हेल्प कर देगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह अभी जुनैद खान है एफसी कॉलेज में, जुनैद खान हमारा ड्रामेटिक्स क्लब में थे, आगा अली एफसी कॉलेज में हमारे वहाँ पे ड्रामेटिक्स क्लब में थे, उमर नारू एक हमारे अभी एक्टर हैं, तो वो भी, ये सब तीनों बच्चे माशाल्लाह, मुझे आई फील प्राउड कि जी जब ये नाम लेते हैं कि सर हसीब से हमने ये ड्रामेटिक्स क्लब के वी वर अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे अच्छा लगता है, और आई फील कि चलो दुनिया में कुछ तो किया मैंने। अगर आपको एक दूसरी लाइफ मिले, तो क्या आप तब भी टीचिंग को ही एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहेंगे? आई वुड लव टू जी, आई वुड लव टू। और मुझे लगेगा कि मैं दूसरी लाइफ भी अगर मुझे मिले, तो मैं ज़्यादा इंथुजियास्टिक, ज़्यादा कॉमिक टीचर बन के उनके सामने आऊँगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि दुनिया में जितनी जितनी दुनिया स्टबन है, जितनी दुनिया अपने मुंह बना के बैठे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर भी, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी, और एज अ टीचर भी, मुझे लगता है कि जब मैं क्लास में आऊँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्माइल स्प्रेड करूँ। क्योंकि मुझे यही ज़िंदगी है कि अगर मैं मर जाता हूँ, मैं दुनिया से चला जाता हूँ, तो दुनिया मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से याद रखे कि एक मुस्कुराता हुआ आदमी चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हमें। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की हमने मज़े-मज़े की बातें हसीब खान के साथ की, आपको भी ज़रूर पसंद आई होंगी। मैं चाहूँगी कि आप सब उनके लिए बहुत-बहुत दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको दिल के मर्ज़ से निजात दे दे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।